जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, आज का समय बेहद कठिन है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो अब हारने लगे हैं जिंदगी से। समस्या ही इतनी ज्यादा आ चुकी हैं। लेकिन आज का हमारा यह वीडियो आपकी हारी हुई हर बाजी को जीत में बदलने की क्षमता रखता है। सबसे पहले हमें सोचना है कि हमारी हार का कारण क्या है। कुछ तो ऐसा है जो हमारे अंदर गलत है और हमें हरा रहा है। लेकिन हमें तो जीतना है ना, इसीलिए हम यहां पर आए हैं। पृथ्वी केवल हमारे लिए नहीं है, पशु पक्षियों के लिए भी है, और उन शक्तियों के लिए भी है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देती। कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो नकारात्मक होती हैं, और कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जो बेहद सकारात्मक होती हैं। सबसे पहले हमें सोचना होगा कि हमारे साथ है कौन, अच्छी शक्तियां या बुरी शक्तियां। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कोई दूसरा इस बात को कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं क्या करूं, मुझे कितना जीना है, मुझे कितना खाना है और मुझे कितना कमाना है। यह अधिकार किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास कैसे है? यह अधिकार मेरा है, और ये मैं ही तय करूंगा मैं कितना जीऊंगा। ये मैं ही तय करूंगा मैं कितना खाऊंगा, और ये भी मैं ही तय करूंगा कि मुझे आगे कितना कमाना है। तो यही तो है मेरी जीत। सबसे पहले हम ये सोचना है हमारी हार का कारण क्या था। हमारी हार का कारण था हमारी सोच। जो सामने मेरे घर के रहता है वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया कि उसने मुझे हरा दिया। वो इतना ताकतवर कैसे हो गया, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन ऐसा है नहीं। आज से मैं बदल चुका हूं। अगर सामने वाले ने मुझे एक मारा है, वो आग मेरे दिल में लगी है। मैं जब तक उसको 10 नहीं मारूंगा मैं चैन से नहीं रह सकता। रही बात पैसे की, लोग कहते हैं मैं गरीबी में जी रहा हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कमाई नहीं है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सबसे मुख्य समस्या तो यही पर है। चलिए हम एक बात बताते हैं आपको। हमें धन कमाना है ना, अर्थात धन को आकर्षित करना है। कैसे आकर्षित करेंगे? आप किसी को बुलाते हैं तो कैसे बुलाते हैं? उसकी तारीफ करके, उसको आवाज लगाकर, उसको प्रेम से बुलाकर। आज हमें वही करना है। चलिए सबसे पहले हम धन की ही बात करते हैं। अपनी जेब से कोई नोट निकालिए, कोई सिक्का निकालिए, जो भी आपकी इच्छा हो, दाहिने हाथ में रखिए। ऐसे दाहिने हाथ में रखा यहां पर। इसको आपको देखिए पूरे गौर से और कहिए, आप मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरी क्या गलती है? ऐसा क्या है जो आपको मेरे पास आने से रोक रहा है? और मेरे अंदर क्या कमी है जो मैं आपको अपने पास नहीं ला पा रहा हूं? ऐसा आपको देखना है और इससे कहना है कम से कम 10 मिनट के लिए। जब हम इससे पूरी बात कर लेंगे तो हमें एक काम और भी करना होगा। वो काम हमें ये करना होगा कि हम ये कहेंगे कि तुम्हें मेरे पास आना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपको डिजर्व करता हूं और ये मेरा अधिकार है। आपको मेरे पास आना है। मैं आपको प्रेम से बुला रहा हूं। मेरे प्रेम को स्वीकारिए, मेरी बात का मान रखिए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं और मुझे बिल्कुल भी नहीं हारना। मुझे आपका साथ चाहिए, जरूर चाहिए। आप इस प्रक्रिया को ज़्यादा नहीं, केवल 15 दिन करके देखिए। देखिए आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी, और जो आपको आर्थिक क्षति हो रही है, अर्थात धन की कमी भी हो रही है, धीरे धीरे वो कमियां भी आपकी दूर होने लगेंगी। अच्छा, दूसरी समस्या क्या होती है? दूसरी समस्या होती है हमारी मानसिक स्थिति, हमारा आत्मविश्वास जो हमसे दूर हो जाता है। लेकिन क्यों होता है? कुछ तो कारण होगा इसका, इस आत्मविश्वास का। तो सबसे पहली बात, इस आत्मविश्वास को हमें बना के रखना है। कैसे बनाना है मैं आपको बताता हूं। हमें सोचना है कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या कारण है। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूं कि आप मान लीजिए किसी भजन गायक को भजन गाते हुए सुनते हैं। आपको लगता है ये तो बहुत बढ़िया गाता है, मैं तो गा ही नहीं सकता ऐसा, यही तो बात है।
चलिए उसकी कोशिश करते हैं। कुछ लोग भजन गा रहे हैं, हम भी गाते हैं, कोई बात नहीं। जटटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले लंब लंबितांबुजंग तुंग मालिका डमड 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 निनाद वड्डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिवम शिवम। सुर नहीं है ना, लेकिन आत्मविश्वास है। मैं जानता हूं अगर इस भजन को मैं 100 बार गा लूं तो मैं सबसे बढ़िया गा सकता हूं, ये मुझे पता है, मेरा विश्वास है। ये विश्वास आपको अपने अंदर भी जगाना होगा। अब हम किसी को गाना गाते हुए देखते हैं, कोई सा भी गाना ले लीजिए। एक पुराना गाना चलिए निकालते हैं, यूं ही चला चल रही। तो एक अच्छा सिंगर गा रहा है, यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, जीवन गाड़ी है थामे पहिया, आंसू की नदियां भी हैं, सपनों की बगिया भी है, रास्ता के थामे सारे पहिया। मुझे पूरा गाना भी नहीं आता, लेकिन विश्वास है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 100 बार प्रैक्टिस करूंगा, उससे ज़्यादा अच्छा गा सकता हूँ। उसने कौन सा पहली बार में अच्छा गा लिया जो मैं नहीं गा सकता। आप यहाँ भी जीतेंगे। तीसरी बात, हम किसी को बैडमिंटन खेलते देखते हैं, ये मारा उधर गया, ये मारा उधर गया, ये मारा उधर गया, और मुझसे छुआ भी नहीं जा रहा है। क्यों नहीं छुआ जा रहा? क्योंकि मेरे यहाँ, मेरे दिल में, मेरे यहाँ, मेरे दिमाग में आत्मविश्वास की कमी है। और मेरा आत्मविश्वास कहता है, एक बार आमने सामने तो आओ, मैं तुम्हें हराना जानता हूं। ये मेरा आत्मविश्वास है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो मैं जीतना जानता हूं। मैं जीतूंगा और सामने वाला हारेगा, यही मेरा विश्वास है। किसी इंसान का बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, सड़क पे आ गया, सोचता है क्या करूं, करोड़ों कमा दिए, क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन ये गलत है ना। अगर तूने करोड़ों गंवाए हैं तो करोड़ों कमाए भी तूने ही थे ना। आज तेरा विश्वास कहाँ चला गया? उसी विश्वास को दोबारा जगाना होगा। कैसे जगाना होगा? बहुत तरीके हैं। एक छोटी सी बात मैं आपसे कहता हूँ। मैं शराब पीना पसंद करता हूँ, एक उदाहरण के लिए कहता हूँ आपसे। उस शराब के गिलास को अपने सामने मैं रखूंगा, लेकिन मैं उसको पीऊंगा नहीं, सिर्फ सामने रखूंगा। शराब मुझे बहुत पसंद है, मैं सामने देखता जाऊंगा और उसमें अपनी हार के कारण ढूंढूंगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं, 1 बार, 2 बार, 3 बार आपको उसमें अपने नुकसान के कारण दिखाई देंगे, और उसके बाद उस कारण को मैं पी लूंगा। अर्थात मैंने कारण खत्म कर दिए। अब मुझे दूसरा गिलास बनाना है और उसमें अपनी जीत के देखने हैं, मैं कैसे जीत सकता हूं। उसी गिलास में मैं देख सकता हूं, कैसे देख सकता हूं? इसी ध्यान से, इसी आत्मविश्वास से। मैं जीतूंगा, मैं जानता हूं। व्यापार मैं करूंगा, पहले से बेहतर करूंगा, लोग मेरी मिसालें दोबारा देंगे, ये मेरा विश्वास है। केवल मैं ही करूंगा, ये मेरा घमंड है। मैं घमंडी नहीं हूं, मुझे विश्वास है और मैं अपने विश्वास को कायम करना भी जानता हूं। ये मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं हराएगा, लेकिन मुझे इतना भी पता है मुझे हराने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन मैं तो जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। मेरी आत्मा चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, मेरे हाथ चल रहे हैं, मेरा दिमाग चल रहा है, मेरी ईश्वर की भक्ति भी चल रही है। मुझे हराने वाला कोई भी तो नहीं है। जिस इंसान ने आपको हरा दिया, ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसके पास भी 2 ही हाथ हैं, 2 ही पैर हैं, एक ही दिमाग है और 2 ही आंखें हैं, नाक भी एक ही है। और हो सकता है आपके पास ज़्यादा सुंदर हो, ज़्यादा मजबूत हो, उसके पास कम हो। वो जीत कहाँ से रहा है? अपने आत्मविश्वास से। हमें अपने आत्मविश्वास को हारने देना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी में कितनी शक्ति हो, लगा ले, मुझे नहीं हरा सकता, ये मेरा विश्वास है। लेकिन मैं हर किसी को किसी भी प्रकार से चोट पहुंचा सकता हूं, ये मेरा घमंड है। मुझे जीतना है, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मुझे ही जीतना है, ये मेरा घमंड है। मैं घमंडी नहीं हूं और मैं जीतूंगा। आज मैं अपने साथ एक चीज लिखता हूं, इस महीने की इस तारीख तक मेरा बिजनेस यहां पहुंच जाएगा, लिख के अपने पास रखता दूंगा, किसी को नहीं। और आज से मैं कर्मठ बन चुका हूं। जब जब मैं इसको देखूंगा, मेरा विश्वास बनता जाएगा और मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हराएगा। यही मेरा विश्वास है और यही मेरा आत्मसम्मान है। जय श्री कृष्ण।